और गौ माता रोडों पे भटक रही है। धरातल पे काम करने वाले बहुत कम हैं। कहना चाहोगे गौ माता के बारे में? आगे गौ माता हमारा भाई मट्टी पेट रही है गौ माता ही। भाई फिलहाल लोकेशन की बात करूँ तो 152 डेव चिड़िया दातोली शहीद भगत सिंह गौशाला के अंदर मौजूद हो। और यहाँ शहीदों के लिए के ऊपर भाई सुनील गौ सेवक ने यहाँ पे प्रोग्राम कर रखा है। और भाई अभी लोग यहाँ पहुँचने लग रहे हैं। बाकी रागनियों का और भंडारे का भी प्रोग्राम यहाँ किया गया है। बाकी एक बात मेरे याद आ गई भाई, लिख दे किस्मत गौ माता की धरती पर ऐसा कोई पहन नहीं भाई। और लोग कुछ युवा कर रहे हैं गौ माता की सेवा और कुछ कर रहे हैं दिखावा। गाय माता को चैन नहीं भाई। अभी आपकी भाई सरपंच चिड़िया पहुँचे हैं तो बात करवाएंगे। और भाई गौ सेवक जो अपने सुनील भाई हैं उनसे भी आपकी बात करवाएंगे। आज आप इस मौके पर पहुँचे हो तो युवाओं को गौ माता के बारे में और जो सही दिवस है इसके ऊपर युवाओं को क्या कहना चाहोगे? मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा है, जैसे भगत सिंह सुखदेव जी, भगत सिंह 23 साल की उम्र में ही शहीद हो गए थे। तो ये युवा क्या नहीं कर सकते? हमारे देश से युवाओं से आगे बढ़ा है। और मैं कहना चाहता हूँ जो युवा है ईसा ऊँचा मतलब है वो छोड़ के और अपने सही रास्ते पर चलो। सही रास्ता ही मार्गदर्शन मतलब करता है। जो सही रास्ता पर चलेगा उसकी परमात्मा भी सुनेगा। शहीद भगत सिंह जैसे 23 साल की उम्र में हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किसी को मलाल नहीं था, उसकी माँ को भी नहीं था, कोई बात नहीं। तो ऐसे भगत सिंह के विचारों को सुन के युवा भगत सिंह जैसे ही बनने की कोशिश करो। और गौ माता के बारे में आज क्या कहोगे जो दर दर भटक रही है? गौ माता के बारे में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो गौआ की जो ये दशा हो रही है इसका हम मतलब खुद मतलब चाहे गांव के लगा ले और लगा ले तो मेरी तो यह प्रार्थना है खासकर युवाओं से कि एक संगठन बनाए गांव गैल। मतलब चाहे गौशाला खोल लो आप उसमें 5-10 युवा होना चाहिए हैं। सबसे मिलके जो ये जगह मतलब इनके कोई काट देता है, कोई उनकी संभाल नहीं, कोई चारा नहीं, कोई बिजली का तार ला देता है। तो मेरी ये प्रार्थना है खासकर युवाओं से कि जितना भी हो सके गौ माता की सेवा करो। गऊ ही हमारी माता है। भाई साइड में अपने शहीद गौशाला चिड़िया दातोली 152 डे के संचालक सुनील बैठे हैं, बात करेंगे। नमस्ते भाई साहब। नमस्कार जी। आज मैं पहले भी आपके 1-2 प्रोग्राम अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन ये जो सही दिवस पे आप प्रोग्राम क्यों करते हो, क्या संदेश देना चाहते हो युवाओं को? देखो जी, जो शहीदों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है वो बहुत ही बड़ा काम है। और हम इसलिए शहीदी दिवस मनाते हैं ताकि उन महापुरुषों को हमारे युवा याद करते रहे समय समय पर। उनके नाम से कोई भी आयोजन हो, शहीदों के बताए जो अच्छे मार्ग हैं महापुरुषों के बताए हुए उन पर लोग चलें और राष्ट्रीय हित में, धर्म के हित में, गौ माता के हित में काम करें। इसलिए हम शहीदों को उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम मनाते हैं। जो गाय माता है, आप काफ़ी दिन से गौओं की सेवा कर रहे हो गौ माता की, तो आज भी हम देखते हैं कि भाई बाज़ारों में जाते हैं वहाँ कोई गाय माता एक्सीडेंट हो जाती है, किसी का पैर कटा हुआ है, तो लोग ये आगे क्यों नहीं आ रही? क्या वजह है? दिखावे के लिए तो लोग गौ माता को रोटी देते हैं, लेकिन रियल में गौ माता की सेवा समाज के अंदर नहीं हो, जिस पे आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हो जी। ज़्यादातर गौ रक्षा के नाम पर अपने अर्थव्यवस्था बनाने के ये मतलब बिजनेस की तरह कर रहे हैं इनको काम। और गौ माता रोडों पे भटक रही है। धरातल पे काम करने वाले बहुत कम हैं। और जो फोटो उतरवाना आज वहाँ चले गए, कल गौओं का आंदोलन वहाँ हो रहा है। धरातल पे कुछ नहीं हो रहा, खाली फोटो में काम कर रहे हैं जी। और जो गौओं के लिए धरातल पे काम कर रहे हैं ना, उनको कोई भी सपोर्ट किसी प्रकार की भी प्रशासनिक या सामाजिक बहुत कम मिलती है। और जो दिखावटी लोग हैं ना, वो गाड़ी घोड़े उनकी व्यवस्था उनको लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आज दिखावा ज़्यादा चलता है। तो इसलिए भाई हम कोशिश कर रहे हैं आने वाले समय में अपने डिस्ट्रिक्ट में ये जो रोडों पे गौ माता भटक रही हैं ये हम नहीं भटकने देंगे। गौ
लोप हो गई तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। इसलिए हम गौ को बचाने के लिए ये संघर्ष 7-8 साल से कर रहे हैं, जो धीरे धीरे अपनी इस व्यवस्था को सुधारने में हम समाज का सहयोग करेंगे। अब आपके गौशाला में कितने गाय हैं? अब ये 150 के करीब गाय हैं, सारी गाय स्वस्थ हैं। आप जा कर के देखो, इनको चारा पानी तकरीबन 1.5 लाख रुपए महीना का खर्चा लगता है यहाँ पर। और नहीं, जो अड़ोस पड़ोस के आपके गांव हैं 10-15 गांव लगते हैं, तो यहाँ से मतलब रियल बताना, क्या कुछ सहयोग ठीक से मिल रहा है कि काम चलाओ चल रहा है? देखो जी, अब की बार ये प्रोग्राम किया है, ये तो पहला मतलब चौथा प्रोग्राम है। अब की बार की तो हम बताएं क्या आपको, जो अभी नहीं, हुआ है जैसे नहीं मतलब पीछे जो दिन गुजरे हैं अपने, उनमें गाँव की तरफ से अड़ोस पड़ोस के गाँव से कितना सहयोग मिल रहा है गौशाला को? कम है जी, जैसे 100 रुपये का खर्चा है और 10 रुपये मिल रहा है। तो ये जो सारा खर्चा हो, ये कहाँ से उठा रहे हो आप? ये जी 20-30 लाख रुपए तो ऐसे आप जैसे भाइयों से, परिवार से, दाएँ बाएँ से लेके कर रखे हैं। और कुछ अब गौ माता के लिए चारा मांग के लगते हैं सिर से। और ये रोड से जो अपने ड्राइवर भाई है ना, ज़्यादा इनका सहयोग है। मतलब जितना ये मानो कि 90% 152D के जो ड्राइवर भाई हैं वो सहयोग कर रहे हैं, 10% जो सहयोग है गाँव से आ रहे हैं। हाँ, बस वो 10% समाज से आ रहा है, गाँव से आ रहा है। समाज का कम है ध्यान गौ माता की तरफ और मतलब धार्मिक कामों की तरफ, मतलब रियल में नहीं है, रील में है। साथ में विकास जटनाना जिला पार्षद, नमस्कार जी। नमस्ते भाई सुनील। आज आप शहीदी दिवस पर पहुँचे हो यहाँ गौशाला में, तो क्या कहना चाहोगे युवाओं के बारे में, और ये जो अपना शहीदी दिवस है इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? भाई सुनील पहलवान बहुत बढ़िया काम कर रहा है, गौशाला चला रहे हैं और इनकी मदद करो, हम तो यही कहा हाँ। और भगत सिंह ने, सुखदेव ने, राजगुरु ने इनसे प्रेरित होगी इनका पद चिन्ह बचाने की कोशिश करो। नशा पताते दूर युवा तक वो संदेश है भाई। संजय सरपंच खड़े हैं तो बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। गौ माता अपने हिंदू धर्म में गौ माता का तो विशेष महत्व है, अपना इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज जो इसकी दुर्दशा हो रही है उससे हम सब बड़े दुखी हैं, और इसके लिए भाई ने जिस तरह व्यवस्था कर रखी है, इस तरह से गांव-गांव में इनकी व्यवस्था खुद हमने समाज ने संभालनी पड़ेगी, तब हम गौ माता की हम उसका सही से पालन पोषण हो सकेगा। तो जो ये अपने युवा साथी सुनील भाई चिड़िया से जो गौ सेवक में लगे हैं 7-8 साल से, तो इसको आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया प्रयास है भाई का, इसने कोशिश लंबे समय से हम तो देख रहे हैं, लंबे समय से ये संघर्षरत है। और भाई हम तो ये अपील करेंगे सबसे कि भाई का सहयोग करो, क्योंकि एक का काम नहीं होता है, पूरे समाज का काम है, पूरा समाज मिलके ही एक कर सकता है। गौ सेवक तो अच्छे हैं, लेकिन जनता पता नहीं धीरे धीरे आ रही है, भी आएगी, और अच्छा काम कर रही है गाँव के लिए। की मदद करनी चाहिए, जिसे भी हो है। गौ सेवा सबका परम धर्म है। क्योंकि गौशाला है, गौ माता को दान करना चाहिए, सबसे ज़्यादा इनकी सेहत बनानी चाहिए, ये ख्याल रखना चाहिए। इनके बारे में युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, युवाओं का उठना चाहिए, इनको सहयोग करो भाई साहब को, और अच्छी प्रकार से इसको गौशाला को अच्छी और अच्छा ऊपर उठाओ और बढ़िया दान करो। सब मिल करके, एक का काम नहीं है, सभी का काम नहीं है, सब मिलकर बढ़िया है भाई, गौ सेवा करना अच्छी बात है। आज हमारे युवा है नशे की तरफ जा रहे हैं, वो जो पुराने पारंपरिक गेम थे या और जैसे गौ माता की सेवा के थे वो नहीं करे, तो युवाओं को क्या कहना चाहोगे आज? उन खा के भाई गौ सेवा करो, घी दूध डिब्बे में लागो, ना जीवन को राखे से। आपके समय में तो एक घर में 10-10 गाय होती थी, आज एक घर में एक गाय भी नहीं है। नहीं है, वो नहीं करे, उनको इलाज भी कैसे हमसे बुढ़ा हो गया अपना, करो। मैं महिपाल नंबरदार, BDC मेंबर गांव बागोची, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय क्राइम कंट्रोल हरियाणा। गौ माता के बारे में आज क्या कहना चाहोगे? भाई गौ माता के लिए तो शायद कोई शब्द नहीं होंगे इनके लिए तो कुछ कहने के लिए। बाकी गौ माता के लिए आज आए हैं अपना भाई है सुनील पहलवान, जो काफ़ी साल से गौ सेवा में लगा हुआ है, बड़ा संघर्ष कर रहा है। तो इसके आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर आज ये हर साल की तरह इसने भाई ने प्रोग्राम कराया था, इसमें हमें आने का, हम तो अपने आप को सौभाग्यवान मानते हैं जो गौ सेवा के लिए यहाँ आने का हमें समय मिला, भाई ने बुलाए, यही है। आज जो युवा है उनका ध्यान वो तरफ भटक रहा है।
जैसे भाई नशे पते करते हैं, तो युवाओं को क्या कहना चाहोगे? युवाओं को ये कहूँगा मैं तो भैया, सभी साथियों को, सभी युवा शक्ति को, युवा जो ठान लेता है ना तो काम, हर काम संभव कर देता है। इसी के साथ गौ माता दर दर भटक रही है, तो इस तरफ युवाओं को ध्यान देना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए। तो ये कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा करें, गौशाला में जाए, अपने नज़दीक जहाँ भी हो वहाँ जाके गौ सेवा करें, ताकि गौ माता दर दर ना भटके। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत माता, जय गौ माता।